देखिए, प्रचार तो मैं समझता हूँ पिछले 2-3 दिन से चल रहा है हर वार्ड के अंदर। और पिछले दिन जो है वो नामांकन पत्र का आखिरी दिन था और आज स्क्रूटनी होनी है और 21 को विड्रॉल होना है। और आफ्टर विड्रॉल जो हमारे एमएलएज और मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो जो है हर वार्ड में इलेक्शन प्रचार के लिए जाएंगे। और हमने इसको 8 सेक्टर में 34 वार्ड को बांटा है और हर सेक्टर का जो इंचार्ज है उसमें हमने 5 मंत्रियों की ड्यूटियां उसमें लगाई है। और जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं 2 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको भी हमने सेक्टर का इंचार्ज बनाया है। और एमएलएज भी हमने सेक्टर में जो है 4-4, 3-3 एमएलए उनके साथ लगा दी हैं और पिछले दिनों जो है वो नोटिफाई हो गई है। और अब जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वरिष्ठ ऑफिस बीरर्स हैं, आज हम उनकी सूची भी उनको आज व कल में जो है जारी करेंगे और वो भी अपना काम जो 22 तारीख से जो है वो संभालेंगे अपने वार्ड के अंदर और प्रचार शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ चुनाव की दृष्टि से पहली बार ये 1986 के बाद देखने को मिला कि जो सरकार अभी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बनी और सरकार के रहते हुए जो है वो नगर निगम का चुनाव हो रहा है। और इससे पहले अधिकतम समय जो है चुनाव हमेशा जो है जब विधानसभा के चुनाव के लिए शेष 4 या 5 महीने रहते थे तभी जो है नगर निगम का चुनाव होता था। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि सरकार के एक मैसेज जो प्रदेश में जो है लोगों ने सरकार कांग्रेस की बनाई, उस दृष्टि से हम शिमला का जो नगर निगम का चुनाव है वो 2/3 बहुमत से जो है हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं। क्योंकि सरकार के साथ अधिकतर समय हमने ये देखा है कि लोग जो है हमेशा जो है सरकार के साथ चलते हैं और सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की नगर निगम 2-4 मई को जो है वो शिमला की बनने वाली है। देखिए, वो तो ये कोई नई बात तो नहीं है, हर चुनाव में ये चीज़ें रहती है, छूट-मूट जो है मतभेद और मनमुटाव रहता है। क्योंकि हर आप व्यक्ति को तो टिकट मिलता नहीं है। पार्टी की तरफ से ये सिंबल पर चुनाव हो रहे 34 वार्ड के, तो निश्चित रूप से जिन्होंने वहाँ औरों ने भी पार्टी से आवेदन किया था तो सबको तो टिकट मिलने नहीं, तो छोटी मोटी नाराज़गी रहती है। तो पार्टी का हमेशा प्रयास रहता है कि उस नाराज़गी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे और ये विड्रॉल के समय में ही ये सारी चीज़ें होगी, संभव हो पाएगी। उसके बावजूद भी कोई अगर नहीं मानेगा तो चुनाव जो है उसको हम रोक नहीं सकते। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ शिमला के हर वार्ड की जो अब अपनी समस्या है, चाहे वो पीने के पानी को लेके, चाहे सीवरेज की है, चाहे आपके स्ट्रीट लाइट की है। क्योंकि मैं ये बात कह सकता हूँ कि 5 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और शिमला के जो विधायक थे वो शहरी विकास मंत्री भी थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो विधानसभा के चुनाव में जीता होता और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रिपीट होती। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों में बहुत बड़ी नाराज़गी थी। उसी दृष्टि से हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी कमियां हर वार्ड के अंदर है शिमला की ब्यूटिफिकेशन के लिए, शिमला क्योंकि प्रदेश की राजधानी है और विश्व विख्यात जो है वो शहर है पर्यटन की दृष्टि से, और हम चाहेंगे कि जो खूबसूरती जो है अंग्रेज़ों के समय में इस शहर की रहती थी, हम उसी दृष्टि से इसको संवारने का प्रयास करेंगे। वो चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, जो यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम अधिक रहता है उससे भी निजात दिलाने के लिए जो हम भी उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें भी हम कैसे जो है उसको लोगों को जो है इस परेशानी से दूर रखें। तो उस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। और पीने के पानी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है 24 घंटे पानी उपलब्ध हो। ये हमारा 5 वर्ष के अंदर प्रयास रहेगा कि एक बड़ी स्कीम जो शिमला के लिए बन रही है उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, वो भी मुख्य जो है वो हमारा कार्य रहेगा। देखिए, 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि घोषणा पत्र तो आता ही विड्रॉल जब होता है उसके बाद ही जारी होता है, किसी भी पार्टी का हो। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हुआ। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव के दौरान हमने गारंटियाँ दी और उन गारंटियों में मुख्य रूप से जो ओपीएस का मामला था वो तो सरकार ने उसको तो जो है वो अमलीजामा पहना दिया और वो तो शुरू हो गया।
और दूसरा जो हम 1500 रुपये की बात का वायदा हमने गारंटी में किया था महिलाओं को, उसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों जो बजट प्रदेश विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया, उसमें 2,31,000 महिलाओं को जो हमने गारंटी पहले प्रथम चरण में देने का जो वायदा किया है 1500 रुपये देने का, वो भी हमने जो है बजट में उसका प्रोविज़न रखा है। और इसके बाद जून के बाद जो अगली फाइनेंशियल ईयर होगी उसके बाद, क्योंकि काजा में जो प्रदेश का जो राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस मनाया, और हम तो मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि ट्राइबल जो क्षेत्र है वो बर्फ़बारी के कारण 6 महीने बंद रहता है। तो वहाँ की महिलाओं को जो एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जून के बाद 1500 रुपया जो है वो ट्राइबल क्षेत्र की प्रत्येक महिलाओं को जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये स्वागत योग्य जो है, ये मैं समझता हूँ सरकार का कदम है। और उसी दृष्टि से जो शिमला नगर निगम के चुनाव की गारंटी की बात है, हमने तय किया था कि भाई इसमें भी अगर हम गारंटी दें, तो अभी तक तय नहीं हुआ। अगर 1-2 दिन में तय होगा तो वो भी हम जारी कर देंगे 1-2 दिन के अंदर।